औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें हमारे पास एक ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है। हम एक्स स्क्वायर -1 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y+1, आगे ये माइनस है और यहाँ पे y+3 है ना, लेकिन चूँकि ये बाहर माइनस है इसकी वजह से ये अंदर माइनस आ जाएगा। ये बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाला सिंबल भी चेंज हो जाता है। और एक्स स्क्वायर +1 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ओके, अब हम +y और -y क्रॉस हो गया, यहाँ पे बच गया +1 एंड -3। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 1 गया, -2 आ गया। अब हमने देखा जो ये वाली टर्म है, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। 1 का हम स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ कुछ भी बना सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे माइनस अगर आता है तो दो वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर बने तो दरमियान में माइनस हो, उसको एक दफ़ा हम प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। जैसे कि ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बने, दरमियान में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, ये फार्मूला है। तो हम एक दफ़ा x+1 और एक दफ़ा x-1 लिखेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज़ हैं। 4 वैल्यूज़ में मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया कि या तो क्यूब्स आएंगे तो क्यूब के मेथड से होगा, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा अभी और वो उस तरह का कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। तो ये अब हमारे पास होगा 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने देखना है कि 3 वैल्यूज़ को कंबाइन और 1 को अकेला, तो 3-1 का रूल हम इसे कहते हैं। इसमें अब कौन सी 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और कौन सी 1 वैल्यू को अलग से करेंगे। जो 1 वैल्यू है उसका भी स्क्वायर बनना चाहिए और जो 3 वैल्यूज़ हैं उनमें से 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये देखें, ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर बन रहा है। अब जो ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर बाकी से रिजेंबल नहीं करेगा, जैसे कि देखें इसमें 9a इस जैसा तो ये है ना, तो इसको तो हम अकेला नहीं करेंगे। एक्स का स्क्वायर, इस एक्स का स्क्वायर, इसमें भी एक्स है, ये भी अकेली वैल्यू, लेकिन ये जो 16b है ये टोटली एक डिफरेंट वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर भी बन रहा है, तो इसको हम अकेला कर देंगे। और बाकी 3 वैल्यूज़ ये वाली और ये अकेली, ये भी तो ऑर्डर में लिखा था तो हमें कन्फ्यूजन नहीं हुई, हमने बस इन्हीं को तीनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और इसको 16b को 4b का होल स्क्वायर बना के इसको अलग कर दिया। तो हमारे पास 3 and 1 वैल्यूज़ का रूल आ गया, इसको 3-1 के रूल से हमने ऑर्डर में लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनता है एक्स का, और ये जो 9a है ये 3a का होल स्क्वायर बनता है। फिर हमने बात की थी, हम वेरिफिकेशन करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, यहाँ पे माइनस का निशान डालेंगे, 2 डालेंगे फार्मूला का फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू, तो 3 2 6ax ये बन गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब कि फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो x यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, और ये जो है 4b का स्क्वायर साथ में ऐसे आ जाएगा। अब ये फार्मूला हमारे पास बना है, कौन सा फार्मूला बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे अब दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो वैल्यूज़ जिनके ऊपर स्क्वायर्स हों, दरमियान में माइनस हो, तो आपके पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम 8 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज़ हैं। अब 3 वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर है वो देखनी है। ये एक्स का स्क्वायर बनता है, वाई का स्क्वायर बनता है और 1 का स्क्वायर बनता है। अब इसमें से अकेला किसको करना है, अकेला उसको करना है जो रिजेंबल नहीं करता बाकी से। अब ये देखें, ये 1 यहाँ पे किसी से रिजेंबल नहीं करता, तो फिलहाल तो 1 ही लग रहा है ना हमें अकेला करना है। एक्स का स्क्वायर तो नहीं कर सकते अकेला क्योंकि ये इससे रिजेंबल कर रहा है, वाई का स्क्वायर भी नहीं कर सकते, वो इससे रिजेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब 1 को अकेला कर देंगे और ये तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो 1-3 का रूल हमारा फॉलो हो गया इसमें। और बाहर हमारे पास माइनस का निशान है, तो हम इन तीनों को वैल्यूज़ को चूँकि बताना है ना कि हमने ये तीनों इकट्ठी करने लगे हैं, तो ब्रैकेट बंद करने लगे हैं। बाहर माइनस है तो अंदर निशान सारे बदल जाएंगे। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस लिखेंगे, 2 फार्मूला का लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे ये वाली, और चेक करेंगे 2xy, यस 2xy। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है, विच इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन हम खुद से लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब दो वैल्यूज़ जिनका 1 का स्क्वायर बनता है तो हम खुद से लिख लेंगे, लिखा हुआ नहीं है हम खुद से लिख लेंगे। तो दो वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है, तो उन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में
माइनस करके लिख सकते हो। एक दफ़ा मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को दरमियान में प्लस किया और कंबाइन कर दिया, और एक दफ़ा मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करूँगी, जैसे कि ये देखें 1 को और x प्लस वाई को कंबाइन किया, दरमियान में माइनस डाल दिया। ये स्टेप मैंने साइड पे इसलिए समझा रही हूँ आपको कि ये माइनस का निशान है बाहर, उसकी वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखें, कभी कभी ऐसा होगा आपके पास कि इस शक्ल में फार्मूला होगा। आपको पता होना चाहिए जब दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। लेकिन इस पे भी नज़र रखनी, कभी कभी ऐसे होगा दो सेम वैल्यूज़ होंगी, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, x प्लस वाई माइनस 2c, एक्स प्लस 2c प्लस वाई। अब ये दोनों एक्स सेम लग रही हैं लेकिन ऑर्डर सेम नहीं, तो जैसे हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c लिखा है ना, तो ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। हम वो कर लेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2c करेंगे। अब हम चेक करते हैं, x प्लस वाई दोनों में है, 2c दोनों में है, एक में दरमियान में माइनस है और एक में दरमियान में प्लस है। जैसे देखिए ना, हम देखते थे ए दोनों में है, बी दोनों में है, प्लस है एक में और एक में माइनस है, तो हम क्या कहते थे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दो और सेकंड का स्क्वायर कर दो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अब ये तो फार्मूला ओपन हो जाएगा ना, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c का, ये फार्मूला जब ओपन होगा तो माइनस 4c का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसमें भी तीन वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है और एक को इकट्ठा करना है। तीन देखें जी, स्क्वायर वाली कौन सी बनती, ये और ये। अब इसमें से कौन सी एक वैल्यू जो डिफरेंट है इस तीसरी वाली से, एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है ना एक्स, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई है, इसका मतलब कि ये दोनों स्क्वायर्स वाली और ये तीसरी तो मैच हो जाएंगी। ये जेड किसी से रिजेंबल नहीं कर रही, तो इसको हम अकेला कर लेंगे, माइनस का सिंबल है इसके साथ। अब ये जो तीन है 1 2 और ये वाली, ये इधर मिल जाएंगी। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू फर्स्ट पे लिखी और दूसरे स्क्वायर वाली वैल्यू थर्ड नंबर पे लिखी, और दरमियान में फार्मूला वेरीफाई करने के लिए हमने मिडल टर्म देखी। तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2 फार्मूला का, और ये फर्स्ट वैल्यू और साथ में सेकंड वैल्यू 2y, तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया 4xy। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, और ये माइनस जेड का होल स्क्वायर इसमें आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हमने इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस जेड, और या फिर x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस जेड, और यहाँ तक हमारा ये आंसर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।